हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की। महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में क्या एडमिशन प्रोसेस है, कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड किए जाते हैं, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है और सभी कुछ इसके डिटेल में हम लोग देखेंगे। पूरी तरह से आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। वैसे कैंडिडेट जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक है वो हमारे साथ बने रहे, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, क्योंकि सभी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। देखिए, उद्देश्य है, दृष्टि है, लक्ष्य है, सभी कुछ इसमें आपको ओपनली दिया गया है। क्या फैसिलिटीज़ है, सेंट्रल लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, ये सभी कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। लेबोरेटरी है, सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी की क्या है, कैंटीन कैसा है, गेस्ट हाउस और हॉस्पिटल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, साथ ही साथ आपका सभी कुछ देखा जाएगा। जितना भी एम्बुलेंस फैसिलिटी से लेकर टीचिंग एंड लर्निंग फैसिलिटी की बात करेंगे कि क्या टीचिंग फैसिलिटी है, लर्निंग फैसिलिटी है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कोर्सेस एंड फ़ी कि कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं इस यूनिवर्सिटी के थ्रू और उसकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। साथ ही हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे। देखिए, यहाँ पे सारे जितने भी कोर्स ऑफर किए गए हैं उनके क्या ये है एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होती है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है। न्यू 22-23 सेशन के लिए हम लोग बात करेंगे। वहीं पर टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर की भी बात करेंगे, फैकल्टी नर्सिंग की बात करेंगे। फुल डिटेल में आपको हम लोग बताएंगे। कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसको हम लोग छोड़ेंगे, सभी कुछ को इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, आइए देखते। देखिए, कोर्सेस ऑफर्ड बाय महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी, ड्यूरेशन क्या है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। फुल डिटेल में आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, एक एक पॉइंट पे अच्छी तरह से बात करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ इस यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र किया है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेज से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फैसिलिटीज़ के बारे में देखेंगे। ये देखिए, उद्देश्य वगैरह तो आपका है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप इस यूनिवर्सिटी में हैं। तो इसमें फैसिलिटी क्या क्या दी गई है। सबसे पहले फैसिलिटी में आपको यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी दी गई है। द महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर इज़ फैसिलिटेटेड विथ क्रिटेरिया लाइब्रेरी। कहा गया है कि यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी ये दिया गया है जिसमें वाईफाई स्टडी भी है, कंप्यूटर फैसिलिटी भी है, सभी कुछ अवेलेबल है आपका इस वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि लेबोरेटरीज़ एंड अदर रिलेटेड फैसिलिटीज़, इसके बारे में कि लेबोरेटरीज़ के बारे में और अदर जो रिलेटेड फैसिलिटीज़ है उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक लैब्स है, नर्सिंग, आयुर्वेदा, पारामेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी के लिए टीचिंग, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट लैब है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें सभी कुछ है। एक्सपेरिमेंटल सर्जिकल लैब है, क्वालिटी टेस्टिंग लैब है, फार्माकोनी लैब है, कंप्यूटर है लैब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिटी, सारा कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है। माइक्रोबायोलॉजी लैब है, म्यूज़ियम भी है। यहाँ तक कि यहाँ पर देखिए, ये म्यूज़ियम का इमेज दिया हुआ है, यहाँ पर म्यूज़ियम भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हॉस्टल की, कि ऐसे कैंडिडेट जो दूर के हैं और वो हॉस्टल फैसिलिटी चाहते हैं तो उनके लिए हॉस्टल भी है। देखिए, हॉस्टल इज़ इनरिच्ड विथ स्टडी हॉल। हॉस्टल में स्टडी हॉल है, जिम है, योगा हॉल है, वेरियस फैसिलिटीज़ है, इंडोर आउटडोर गेम्स होते हैं, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, सभी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए, आपको सारा कुछ है यहाँ पे। शॉप वगैरह भी सारे कुछ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये आपको हॉस्टल की इमेजेस दी गई है। वहाँ पे कैंटीन की अगर बात करें तो देखिए, कैंटीन है, एयर कंडीशन कैंटीन भी आपको फैसिलिटी दिया गया है। गेस्ट हाउस है, मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हैं कि आईसीयू है। ये आपको सारा कुछ, ब्लड बैंक वगैरह सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी में। मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ आपको यहाँ पर दिया गया है महानंद दिग्विजय नाथ आयुर्वेदा चिकित्सालय, ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है।
पंचकर्मा है, यहाँ पे इमरजेंसी 24/7 सर्विसेज, ये देखिए सारा कुछ आपको यहाँ पे दिए। साथ में यहाँ पर आपको एम्बुलेंस फैसिलिटी भी दिया गया है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में क्या कुछ है आपको पता होना चाहिए। टीचिंग एंड लर्निंग फैसिलिटी, टीचिंग में वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचिंग फैसिलिटी आर अवेलेबल इन द कैंपस टू इम्पार्ट नॉलेज टू ईच ट्रेनी। साथ में फिजिकल है, महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी कैंपस इज ट्रेडिशनली द लैंड ऑन विच यूनिवर्सिटी एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग आर सिचुएटेड। यहीं पर फिर अगर हम लोग नीचे ऑडिटोरियम है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है, फील्ड एक्सपीरियंस, ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया, कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया जाता है आपको, कम्युनिटी एरिया, एजुकेशनल फील्ड विजिट एटीसी इन द सिटी टू गेन बेस्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स, ये आपको दिया जाता है। वहीं पर हम लोग अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि क्या कोर्सेस यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है और उसकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। कोर्सेस और फ़ी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एकेडमिक ईयर 2022 से 23 का जो सेशन है नर्सिंग, सबसे पहला आपको नर्सिंग दिख रहा है। नर्सिंग का आप नर्सिंग में क्या कुछ आपके लिए है, एमएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं, यहाँ से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, एनएमएम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप यहाँ से। ये देखिए ये आपका ड्यूरेशन है, एमएससी नर्सिंग का 2 साल है, बीएससी नर्सिंग का 4 साल है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल है, जीएनएम का 3 साल है, एनएम का 2 साल है। ईयर इन रुपीज़, 1 साल में फर्स्ट ईयर आपको कितना रुपया देना होगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड ईयर में आपको कितना देना होगा, थर्ड और फोर्थ ईयर में एमएससी नर्सिंग के लिए नहीं दिया हुआ है, एनुअल रिमार्क आपको दिया गया है। इसी तरह से बीएससी नर्सिंग की भी यहाँ पे दी गई है, ये देखिए आपको दिया गया है। पोस्ट बेसिक बीएससी जो है उसमें के लिए भी आपको इतनी है। जीएनएम के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए आपको दी गई है, टोटल एनुअल है। एएनएम के लिए अगर बात करें तो ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये तो बात थी आपकी नर्सिंग की, जो वैसे कैंडिडेट जो नर्सिंग में इंटरेस्टेड है इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, ये कुछ आपकी डिटेल है। और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और आपकी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट आपका है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में क्या कुछ है, कोर्स है, डिप्लोमा है, ड्यूरेशन इन ईयर है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रिमार्क, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन एमरजेंसी एंड डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, डिप्लोमा इन ऑर्थोपीडिया, डिप्लोमा इन लैब आप इससे कर सकते हैं। ये देखिए आपको फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दी गई है। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन भी है आपका। उसके बाद अब नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। हम लोगों ने नर्सिंग देखा, नर्सिंग के बाद हम लोगों ने पैरामेडिकल देखा, आप यहाँ से पैरामेडिकल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आता है पॉइंट एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर में आपका एक ऑप्शन यहाँ पे है बीएससी एग्रीकल्चर, ड्यूरेशन जो है आपका 4 ईयर है और फर्स्ट ईयर 50,000 और आपका 4 साल लगेगा इसको करने में। हर साल आपको 50-50 हज़ार रुपये जो है वो देना होगा इस फीस के तौर पे। एलाइड हेल्थ साइंस की अगर हम लोग बात करें, वैसे जो एलाइड हेल्थ साइंस से पढ़ना चाहते हैं वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स लेकर के, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 साल का होता है, कोर्स होता है। 25-25 हज़ार रुपया आपको इसमें 3 साल फीस लगता है। तीनों कोर्स का सेम ही फ़ी है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से ऑनर्स कीजिए या फिर बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स कीजिए या फिर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कीजिए, तीनों का सेम चार्जेस है। वहीं पर अगर हम लोग फार्मेसी की बात करें, आयुर्वेदा में फार्मेसी की बात करें,
आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो आयुर्वेदा में अगर आप फार्मेसी की बात करेंगे तो बैचलर इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, दो यहाँ पे आपको फार्मेसी में कोर्स अवेलेबल कराया जाता है। ये देखिएगा फार्मेसी में आयुर्वेदा में है। ड्यूरेशन इन ईयर 4 ईयर है और 2 ईयर। अगर बैचलर इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो 4 ईयर है और डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो 2 ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर। आपको 85,000 बैचलर इन फार्मेसी की फीस है। ये देखिए 85,000 आपको फीस है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में 55,000 फीस है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दो, टोटल आपका इतना फ़ी लगेगा। वहीं पर अगर हम लोग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करें कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का क्या फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह है, तो कोर्स देखिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में BCom ई कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस। ड्यूरेशन है 3 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। यहाँ पे आपको तीनों साल का फीस 10,000 पर ईयर लग रहा है। BBA जो है आपका ड्यूरेशन 3 ईयर का है, 40,000 आपको पर ईयर लग रहा है BBA के लिए। अगर आप MBA करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से ऑल स्ट्रीम में, तो ये 2 साल का कोर्स है MBA। यहाँ पर आपको टोटल इतना फ़ी लगेगा, एनुअल फ़ी आपका ये है। प्रोसेस फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से ही आपका एडमिशन होता है, तो एंट्रेंस टेस्ट जो CET 2022 से 23 का जो सेशन है उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, उस पर भी हम लोग आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ताकि नेक्स्ट अपडेट जो भी होगा आपको मिल जाएगा। साथ ही लाइक करना ना भूलें और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगी। प्रोसेस फॉर कॉमन एंटरप्राइजेस, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 2022 से 23। द एलिजिबल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई थ्रूज आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। विद द एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के साथ में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.mgug.ac.in। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कि वो ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट जो है कैंडिडेट कैसे फिल करे, हाउ टू फिल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द वेबसाइट। द एप्लीकेशन फी नीड टू बी पेड थ्रू द ऑनलाइन मोड प्रोवाइडेड। फीस भी आपका ऑनलाइन लिया जाता है। ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी इशू फ्रॉम द एडमिशन विंग ऑफ गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग विच आर सिचुएटेड इन द कैंपस ऑफ महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर, आरोग्य धाम बालापर रोड, आपका सोनबरा गोरखपुर में ये एड्रेस आपका दिया गया है। यहाँ पर 500 रुपये फीस है, 500 रुपीज़। 500 के साथ में आप यहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए आइदर थ्रोज DD या फिर आप कैश भी दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। DD इन फेवर ऑफ, DD किसके नाम पे बनाना है, तो गुरु श्री गोरखनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये आपका IFC कोड और सारा कुछ दिया गया है, इसके नाम पे आपको DD जमा करना है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर वेरीफाइंग एप्लीकेशन द एडमिट कार्ड विथ डेट, वेन्यू एंड टाइम विल बी सेंड टू द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिटन एग्जाम थ्रूज ईमेल प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने ईमेल प्रोवाइड किया है, जो ईमेल आप दोगे उस ईमेल पर आपका एडमिट कार्ड जो है डेट, वेन्यू, टाइम के साथ में आपको भेज दिया जाएगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर 100 मार्क्स। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 100 मार्क्स का होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम विल 2 आवर। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का होगा। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, मैच द फॉलोइंग होगा,
एब्रीविएशंस होगा, ट्रू और फॉल्स होगा एंड रीजनिंग क्वेश्चन होगा। आपका सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है कि क्या कुछ पूछा जाएगा। द सिलेबस फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल बी एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया of the respective discipline selected by the candidate along with general knowledge and current affair question। करंट अफेयर जनरल नॉलेज के साथ में आप जो भी डालोगे सब्जेक्ट उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। द मेरिट लिस्ट विल बी अपलोडेड इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको आफ्टर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। The candidate will be called for counseling as per the merit list and the schedule provided in the university website। वहीं पर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल लिस्टेड डॉक्यूमेंट, जितना भी लिस्टेड डॉक्यूमेंट होगा एप्लीकेशन फॉर्म में वो सभी आपको देना होगा। साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए काउंसलिंग के समय में। The candidates are requested to produce all the original document along with the copy of confirmation page of offline application form। ऑफलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया होगा उसका एक कॉपी निकाल लेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के तब आप उसके साथ में जाएंगे। The course will be allocated to the eligible candidate as per the choice of the candidate based on the eligibility and अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट इन द रिस्पेक्टिव कोर्स। जो कोर्स है वो अलॉटेड किया जाएगा जितना सीट होगा और कैंडिडेट जैसा चॉइस करेंगे उसके हिसाब से। द रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉलोड एज पर द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट एंड रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज़। ये जो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है उसके हिसाब से जो भी आप आफ्टर वेरिफिकेशन द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स नीड टू फॉलो द एडमिशन प्रोसीड्यूर ऑफ महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर एंड कंफर्म द सीट बाय रीमीटिंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी। पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा ट्यूशन फ़ी का उसको आपको दे करके पर द फी स्ट्रक्चर, जैसा आपको फ़ी स्ट्रक्चर में जो भी आपका फ़ीस होगा जैसे कि 50,000 है अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको दे करके एडमिशन लेना होगा प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी बिफोर द अलॉटेड डेट। अदरवाइज द सीट विल बी फिल्ड विथ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट होंगे उनको वो सीट मिल जाएगा। वंस द एप्लीकेशन फ़ी पेड, एक बार जब एप्लीकेशन फ़ी पेड कर देंगे विल नॉट बी रिफंडेबल, इसको वापस नहीं मिलेगा। फिर एक बार अगर आप कर देते हो तो आपको फिर से वापस नहीं मिलेगा। टेंटेटिव एंड एकेडमिक कैलेंडर की अब हम लोग बात करेंगे। ये कुछ था आपका। अब इसके बाद फिर से कुछ और कोर्सेस है जो हम लोग नीचे में बात करेंगे। यहाँ टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सीरियल नंबर, टेंटेटिव डेट्स, प्रोसेस। तो मई एंड जून जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम अनाउंसमेंट का है। अगस्त 2nd वीक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अगस्त 3rd वीक रिजल्ट अनाउंसमेंट फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगस्त 4th वीक काउंसलिंग एंड एडमिशन। सितंबर 1st वीक कॉलेज ओपनिंग। मार्च 2nd वीक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। मई 1st वीक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रिजल्ट अनाउंसमेंट। अगस्त 2nd वीक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2nd सेमेस्टर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अक्टूबर 1st वीक रिजल्ट अनाउंसमेंट। दिसंबर में कॉन्वोकेशन सेरेमनी होगा। ये आपका पूरे एक साल का मई से लेकर आपका टोटल दिसंबर तक का ये आपका कैलेंडर है। अच्छी तरह से इसको अगर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कब क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कब होने वाला है। और अगस्त में इसकी एग्जामिनेशन ली जाती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब एडमिशन क्राइटेरिया की हम लोग अगर बात करें कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। फैसिलिटी नर्सिंग ANM, द मिनिमम एज फॉर एडमिशन शैल बी 17 years ऑन और बिफोर 31st December द ईयर इन विच एडमिशन इज। जिस साल में आप एडमिशन लोगे 31st तक आपका मिनिमम 17 साल होना चाहिए। द मैक्सिमम एज फॉर एडमिशन शैल बी 30 year।
ANM के लिए 30 ईयर मैक्सिमम एज है और 70 मिनिमम है 31 दिसंबर तक। द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट शैल बी द पासिंग ऑफ 12th ऑफ schooling 10+2 recognized by CBSE, ICSE, SSSCE, HSCE or a recognized equivalent examination with English core। इंग्लिश कोर के साथ में आपका होना चाहिए। स्टूडेंट शैल बी मेडिकली फिट होना चाहिए। एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट शैल बी वंस इन अ ईयर। एडमिशन जो होगा स्टूडेंट का वो साल में एक बार ही होगा। इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी ड्यूरिंग इंटरमीडिएट के दौरान इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, आपका इंग्लिश हो या फिर नहीं भी हो सकता है। अब आएगा सेकेंड GNM की बात। मिनिमम एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन फॉर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी इन 10+2 विथ English and passed with 40% at the qualification examination from any recognized board. Candidates are also eligible from state open school recognized by state government and National Institute of Open NIOS recognized by central government. However, science streams with that is preferred. थर्ड है 10+2 with English having 40% marks. Vocational ANM course from the school recognized by Indian Nursing Council with 40% marks. थर्ड में आपका 3% disability reservation with a disability of locomotors to the tune of 40-50 of the lower extremity. Student should be medically fit. Minimum age 17 year और मैक्सिमम एज 35 ईयर आपका दिया गया है। 31 दिसंबर तक आपका 35 साल होना चाहिए। नो और NMM LH भी नो एज बार। एडमिशन ऑफ स्टूडेंट शैल बी वंस इन ईयर, साल में एक बार होगा। बेसिक BSc नर्सिंग की बात करें तो मिनिमम एज फॉर एडमिशन विल बी 17 ईयर 31 तक आपका होना चाहिए। मैक्सिमम एज फॉर एडमिशन 35। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 क्लास पास होना चाहिए विथ साइंस PCB एंड इंग्लिश कोर। इंग्लिश इलेक्टिव विथ एग्रीगेट 45% मार्क्स फ्रॉम recognized board under AISSCE, CBSE, ICSE, SSCE, HSCE or the equivalent board. Students appearing in 10+2 examination in science conducted by National Institute of Open School with 45% marks. Admission of students shall be once in year. Students shall be medically fit. In addition to the above, admission procedure can be laid down by concerned university. Next आपका आता है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। पास द हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी ऑफ और इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन by the recognized university. Obtain a certificate in general nursing and midwifery and registered as RNRM with any state nurse. Next, admission of students shall be once in a year. Students shall be medically fit. In addition to the above, admission procedure can be laid down by concerned university. MSc नर्सिंग की बात करेंगे अब हम लोग। The candidate should be a registered nurse and registered midwife or equivalent with any state nursing registration council. The minimum education requirement shall be passing BSc nursing, BSc honors nursing, post basic BSc nursing with minimum 55 aggregate marks. The candidate should be undergone in BSc nursing, BSc honors, BSc। ये आपकी क्वालिफिकेशन है, आप इसको देख लोगे। मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर बेसिक BSc नर्सिंग।
मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रियर और आफ्टर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। कैंडिडेट शैल बी मेडिकली फिट, कैंडिडेट जो होगा वो शैल बी मेडिकली फिट होना चाहिए। फैसिलिटी पैरामेडिकल की बात अगर करें तो ऑल पैरामेडिकल कोर्सेज द मिनिमम एज फॉर एडमिशन शैल बी 17 ईयर और 31 मार्च तक आपका होना चाहिए। एडमिशन ऑफ स्टूडेंट शैल बी वंस, एक बार साल में होना चाहिए। मेडिकली फिट होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। साइंस होना चाहिए। पीसीबी पीसीएम कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी होगा उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। अब फैसिलिटी हम लोग एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक जो पॉइंट है उस पर हम लोग बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर में जो मिनिमम एज होगा वो 17 होना चाहिए 31 दिसंबर तक। वहीं पर मैक्सिमम जो होना चाहिए वो आपका यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से विद साइंस एंड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर फील्ड ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। वैसे जो एग्रीकल्चर फील्ड से है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी अलाइड हेल्थ साइंस की अगर हम लोग बात करें तो बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी। मिनिमम एज 17 साल दिया गया है 31 दिसंबर तक। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास है और एग्जामिनेशन विद साइंस ये आप देख लोगे। रिजर्वेशन जो है वो जैसा कि उत्तर प्रदेश का है। अब हम लोग यहाँ पे फार्मेसी की बात करें, आयुर्वेदा फार्मेसी फैसिलिटी क्या है तो बी फार्मा, ये आयुर्वेदा है। मिनिमम एज आपका 17 ईयर होना चाहिए दिसंबर 31 तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन आपको सभी में आपको देखना है। रिजर्वेशन जो है वही है उत्तर प्रदेश के थ्रू। नेक्स्ट है डी फार्मा। डी फार्मा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए डी फार्मा अगर आपको करना है तो। फैसिलिटी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बीकॉम एंड बीबीए, एमबीए ऑल स्ट्रीम्स। फैसिलिटी है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, ये आपका बीकॉम एंड बीबीए है। 17 साल होना चाहिए, 10+12 होना चाहिए और किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से। रिजर्वेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है। एमबीए ऑल स्ट्रीम जो होते हैं, जितने भी स्ट्रीम्स है सभी स्ट्रीम्स वाले के एमबीए के बात अगर हम लोग करेंगे तो देयर इज़ नो लिमिटेशन। एमबीए के लिए आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं दिया गया, एज लिमिटेशन नहीं दिया गया है। साथ ही आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में आफ्टर 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड। 12th करने के बाद किसी भी अच्छी जगह से आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो तो आपके यहाँ पे एडमिशन हो सकती है। रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। यूनिफॉर्म की बात करें, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट टू यूज़ यूनिफॉर्म डिसाइडेड एंड प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो आपको यूनिफॉर्म देगा वो आपको यूज करना है। देयर विल बी डिफरेंट कलर कोडिंग फॉर ऑल द कोर्सेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। सब अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग कलर कोड वहाँ पे दिया गया है। रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स आर बाउंड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय, जो भी उस यूनिवर्सिटी का रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको उसको फॉलो करना होगा। द डिसीजन ऑफ द वाइस चांसलर एंड रजिस्ट्रार शैल बी फाइनल इन द मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस मेंशन। जो भी है आपका ये सभी आप देख लोगे इसको, ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है यूनिवर्सिटी की। हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सभी अगर आप एडमिशन लोगे तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। देखिए सारा कुछ आपको दिया गया है, विजिटर्स वगैरह सारा कुछ है। लीव एंड आउटिंग के लिए आपका यहाँ पे रूल्स है, सभी देख लीजिएगा। अब्सेंस फॉर्म भी है, पर्सनल बिलोंगिंग है, मेस रूल्स है, सारा रूल्स आपको दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कोर्सेज ऑफर्ड बाय महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पे नर्सिंग है, हमने डिस्कस कर लिया है कौन कितने साल का है। पैरामेडिकल है, कुछ छूट नहीं रहा है, मैं एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ कि क्या कुछ है। एग्रीकल्चर है, अलाइड हेल्थ साइंस है, फार्मेसी आयुर्वेदा में है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है,
ये था आपका यूनिवर्सिटी का पूरा तरह से महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर की फुल डिटेल थी, प्रोस्पेक्टस थी जिसको हमने डिस्क्राइब किया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि कैसे आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।